ओके। अच्छा, अब देखो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले याद रखना, पैरेलैक्स मेथड आपका इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। ये बहुत बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करने के काम आता है। तो टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, ये लाइन आपको याद रखनी है ना, कि पैरेलैक्स मेथड क्या काम आता है, बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। और इसमें एरर बहुत ज्यादा है ना, मतलब इसको कोई यूज करता नहीं है। हाल फिलहाल में तो कोई यूज नहीं करता, क्योंकि अब हमारे पास काफी हाई रेंज टेलीस्कोप्स है। पहले यूज किया जाता था। तो अब ये पैरेलैक्स मेथड किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसका एक बेसिक्स है, उस बेसिक को तुम ध्यान से समझना। कि सपोज करो कि कोई सर्कल है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। और सर्कल का जो सेंटर वाला एंगल होता है, वो सेंटर वाला एंगल होता है आपका 2 पाई। रेडियन में कितना होता है? 2 पाई। डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री। तो सर्कल का रेडियस है आर, और सर्कल का जो सेंटर वाला एंगल है वो कितना है? 2 पाई। और सर्कल का जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो जब एंगल 2 पाई है, मतलब आपका पूरा एंगल है, तो पूरे एंगल के लिए सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। तो एक के लिए कितना होगा? एक के लिए हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई गया, 2 पाई से 2 पाई गया आपका। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैं कोई छोटा सा एंगल लेता हूँ थीटा, मान लो कि मैं ये थीटा एंगल लेता हूँ, तो इस थीटा के लिए कितना सरकमफ्रेंस होगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर थीटा। इसको वापस इस स्लाइड में समझो। तो जैसे 2 पाई के लिए 2 पाई आर, एक के लिए 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। तो इस थीटा के लिए मान लो जो सरकमफ्रेंस है वो है एल। तो एल कितना हो जाएगा? तो 2 पाई के लिए 2 पाई आर, एक के लिए 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। तो ये जो आर्क लेंथ है ना एल, ये एल कितना आ जाएगा? आर थीटा। इस एल को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ये एल क्या होता है? ये एल होता है आर्क लेंथ। मतलब ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ, है ना। और इस आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? वो होता है एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर मतलब आपका रेडियस, थीटा मतलब आपका एंगल कितना है। तो ये होता है अपना आर्क लेंथ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसको मैं वापस लिखता हूं। तो सपोज करो कि ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है आर, ये एंगल है थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस सपोज करो ये एल है। तो इस एल को हम क्या लिख सकते हैं? इस एल को हम लिख सकते हैं आर इंटू थीटा। आर रेडियस, और ये थीटा किस में होना चाहिए? ये थीटा होना चाहिए आपका रेडियन में। ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। अच्छा, अब आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट आता है, करना आता है कि नहीं आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? 1 डिग्री का मतलब होगा पाई अपॉन 180। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, किसको? 60 डिग्री को। तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 7। तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो गया? पाई अपॉन 180। और ये वैल्यू कितनी होती है? 0.017। पर अब अगर आपको नहीं पता हो, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? तो मतलब ऊपर एक ही स्लैश है, मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री को अपन 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 60 मिनट मतलब पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 मिनट कितना हो गया? 60 को नीचे भेज दो, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट भी मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो आपका 1 मिनट कितना हो गया? ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो ये चाहो तो वैल्यू तुम लिख लो, 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट का मतलब क्या है? 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। और वापस 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं? 1 मिनट के अंदर होते हैं आपके 60 सेकेंड्स। इसको तुम्हें याद रखना है। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो मतलब 60 सेकेंड्स मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो आपका 1 सेकेंड किसके बराबर हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60।
तो आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है, कौन सी? 4.8 इंटू 10⁻⁻6। 4.8 इंटू, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वाली वैल्यू क्यों याद रखनी है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वापस ध्यान से सुनना। मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें ज्यादा से समझ में आएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 4 डिग्री को, मान लो कि 4 डिग्री और 2 मिनट्स है, 4 डिग्री और 2 मिनट्स है, इसको आप किस में कन्वर्ट करो? इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करते देखो, 4 डिग्री 2 मिनट्स है, तो 4 डिग्री अलग रहने दो, 2 मिनट अलग रहने दो। 4 डिग्री मतलब कितने मिनट हो गए? 4 इंटू 60, मतलब ये कितने हो गए? 240 मिनट, तो ये और 4 मिनट ये, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 244 मिनट्स, है ना। पर 1 मिनट मतलब कितना रेडियन होता है? अभी हमने निकाला। 1 मिनट मतलब कितना होता है? 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो टोटल कितना हो गया? 244 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो आपको करना क्या है? आपको बेसिकली सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है? या तो मिनट में कन्वर्ट करना है या सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सपोज करो मैं दे रखा है तुम्हें 3 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये जिसकी भी आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दो। तो इसको आपको आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे। 3 डिग्री है, 20 मिनट है और 10 सेकेंड्स है। 3 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स। तो पहले आप डिग्री को कन्वर्ट करो। तो अब अपन सेकंड तक जाएंगे, क्योंकि अपने पास 10 सेकंड भी तो है। तो पहले अपन मिनट निकालते हैं। तो मिनट कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 60। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो इंटू 60 कर देंगे, तो एक तो ये आ गया। 20 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 20 इंटू 60, और ये तो वैसे ही सेकंड में ही है, तो इन तीनों को आप ऐड कर लो। तो इससे आपको किसमें किसमें मिल जाएगा? आपको ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितना है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर एंगल डिग्री में दे रखा होता है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। इस तरीके से अच्छा, कोई डाउट है किसी को इसमें? सर हाँ पूछो। सर हाँ सर जल्दी। अभी तक आपने यही पढ़ा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो वापस हाँ अभी रिकनेक्ट तक करने यही पे पढ़ाया आई है। मैंने, यही पढ़ाया। तो आप अगला वाला सॉल्व करो। तो अगला वाला आपको कन्वर्ट करना है ये। तो आपके पास 4 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकंड है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं। 4 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे। जिसको नहीं आता है वो भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप ट्राई करो, कैसे करोगे। तो 4 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड्स। तो इस 15 सेकंड को आपको नहीं छेड़ना है। तो अपन किसको छेड़ेंगे? 4 डिग्री को, 10 मिनट और 15 सेकंड। 4 डिग्री को पहले तो अपन मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 इंटू 60 हो गया। अब पर मुझे तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 और करना पड़ेगा। ये वैसे ही मिनट में 10 मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में आ गया, और ये तो 15 ही रहेगा। तो आप इसको ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सेकंड्स। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻6 कर देगा। आया समझ में? ये 4.8 इंटू 10⁻⁻6 कैसे आया, ये मैंने ऊपर तुम्हें बताया था। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना। अगर यही मान लो खाली सर यहीं पे रुका होता, कहां पे रुका होता? 4 डिग्री 10 मिनट पे। एक सेकंड ना, मान लो यहीं पे रुका होता, तो फिर अपन सेकंड तक जाते ही नहीं, फिर अपन मिनट में ही सॉल्व कर लेते। तो मिनट में कैसे आते हैं? 4 इंटू 60, तो ये हो जाते तुम्हारे कितने? ये हो जाते तुम्हारे 240 मिनट, और 10 ये, तो ये कितना हो जाता? 250। हाँ मदन पूछो। सर मैं दक्ष बोल रहा हूँ। सर वो जो आपने रेडियन वाला बताया था ना, कन्वर्जन, हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा।
वो मैं तुम्हें या तो भेज दूंगा, ये तुम्हें याद रखना है कि सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को कैसे करते हैं और डिग्री को कैसे करते हैं। ये यहाँ पे है। नहीं नहीं, क्योंकि उस समय आवाज नहीं आ रही थी, एक बार वापस हाँ ये एक्सप्लेन कर देख, ये सकते स्लाइड हो आ सर गई है, प्लीज? देख 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री ऐसे आ जाएगा। 1 डिग्री में तेरे 60 मिनट होते हैं, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और 1 मिनट में तेरे 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू याद रखनी है। तो मिनट वाली तो 2.9 इंटू 10⁻⁴ है, और सेकंड वाली तेरी 4.8 इंटू 10⁻⁶ है। बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब अच्छा, मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये बेसिक्स है पैरेलैक्स मेथड का। अब कैसे बेसिक्स है, ध्यान से देखो। तो वापस पैरेलैक्स मेथड पे जाने से पहले ये वाला फॉर्मूला वापस देख लो कि अगर आपका ये एंगल थीटा है, आपका रेडियस है आर, तो ये होती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा। तो एल इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है ये कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। तो ये अपना अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का, और यहां पे ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, ये छोटी सी तुम्हें बॉडी दिख रही है ना, ये वाली। तो मुझे यहां पे दो चीज निकाल सकते हैं, या तो हम डी भी निकाल सकते हैं। डी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे अर्थ से कितना दूर है, हम थीटा भी निकाल सकते हैं। और एक ये जो तुम्हें डिस्टेंस दिख रही है ना, ये वाली, देखो ये अर्थ का डायमीटर है, ये क्या है, ये अर्थ का डायमीटर है। तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो। तो इस डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अर्थ का डायमीटर हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ हो गया, ये हो गया आपका एंगल थीटा। तो याद है अभी मैंने वो डायग्राम वापस बनाया था, ये वाला। तो आर थीटा और सामने वाला क्या होता है, एल। तो एल को अपन क्या लिखते हैं, आर थीटा। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एल की जगह क्या है, डी। तो डी को मैं क्या लिखूंगा, डी इंटू थीटा। अब ये डी तो हमें पता है, अर्थ का डायमीटर हम लोगों को जनरली पता होता है, ठीक है। ये थीटा और डी में अगर आपको कोई भी एक चीज दे रखी हो तो आप अगली चीज निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको थीटा दे रखा है तो आप डी निकाल सकते हो, आपको डी दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो, है ना। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। जैसे मान लो इसका मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन, तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और ये अर्थ के दो साइड से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मान लो अर्थ का जो डायमीटर है वो तुम्हें दे रखा है, सपोज करो 12,800 किलोमीटर सपोज दे रखा है अर्थ का डायमीटर, और तुम्हें दे रखा है कि ये जो एंगल है ये 2 डिग्री है। तो बताओ कि ये डी कितना होगा। आपको ये एंगल कितना दे रखा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब अर्थ के नॉर्थ पोल के अगर टेलीस्कोप से मैं मेजर करूं और अर्थ के साउथ पोल के टेलीस्कोप से देखूं तो कितने एंगल का डिफरेंस आता है, कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है, 2 डिग्री। डायमीटर कितना दे रखा है, 12,800 किलोमीटर। आपको बताना है कि ये डी कितना होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू डी इंटू थीटा। ये डी क्या है, डायमीटर, इसको अपन एक काम करते हैं किलोमीटर में ही रहने देते हैं, है ना। और ये डी तो हमें निकालना है, और थीटा कितना है, 2 डिग्री। अब थीटा है कितना, थीटा है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। तो ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कहां से देख रहा हूँ, अर्थ से देख रहा हूँ, है ना। तो एक टेलीस्कोप मैंने ऊपर लगाया, एक टेलीस्कोप मैंने साउथ पोल पे लगाया, एक का लगाया नॉर्थ पोल पे। तो एक टेलीस्कोप ऐसे देख रहा था, एक टेलीस्कोप ऐसे देख रहा था। तो दोनों टेलीस्कोप के एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि बताओ डी कितना होगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एरर तो पक्का होगी, है ना, क्योंकि इनमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब इसको ध्यान से देखो। तो मेजरमेंट ऑफ बिगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। अब मान लो अर्थ छोटा है और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, तो अब हमारा जो टेलीस्कोप है वो इक्वेटर के पास होगा। तो अब हमारा टेलीस्कोप कहां पे होगा, इक्वेटर के पास होगा। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट मारूंगा, फिर मेरे टेलीस्कोप को मैं थोड़ा मोड़ूंगा। कितना मोड़ूंगा, थीटा, तो मैं खुद ही मोड़ रहा हूं ना, तो थीटा तो मैं निकाल ही सकता हूं। और फिर मैं क्या करूंगा, उसके नीचे की तरफ एक लाइट फेंकूंगा, ठीक है। तो मान लो कि डी दे रखा है डायमीटर ऑफ जो बड़ा वाला प्लेनेट है उसका, छोटा डी मतलब वही है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, और थीटा मतलब आपने टेलीस्कोप को कितना घुमाया। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, डी इक्वल टू डी इंटू थीटा।
तो थीटा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, और या तो ये डी निकालना होगा या ये डी निकालना होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर क्या होगा, तुम्हारा वेरिएबल होगा। तो अच्छा, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया ये टॉपिक, तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सपोज करो कि ये एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और ये अपना अर्थ है, ठीक है, और तुम्हें दे रखा है कि अर्थ से लेके इस प्लेनेट की जो दूरी है वो है 10⁻20 किलोमीटर, ठीक है। और मैं जब ऊपर टेलीस्कोप मारता हूँ या मैं नीचे टेलीस्कोप मारता हूँ, तो ये जो बीच का एंगल आता है ना, ये वाला जो तुम्हारा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 2 डिग्री और 10 मिनट। तो आपको बताना है कि ये जो बड़ा प्लेनेट है इसका डायमीटर कितना होगा। सॉल्व करो। पहले उस थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर आप पैरेलैक्स मेथड वाला फॉर्मूला लगाओ। वो 10⁻20 है ना, तो फॉर्मूला क्या है? 2.16 into 10⁻20। 2.16 into 10⁻20। एक सेकंड, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ इसको, मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपने को छोटा डी दे रखा है, अपने को बड़ा डी निकालना है, और अपने को थीटा एक बार अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 2 डिग्री 10 मिनट है ना, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो अपन मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 2 into 60 तो ये हो गया, और 10 ये हो गया, 120 मिनट तो ये हो गए, और 10 मिनट ये हो गए। तो मिनट्स कितने हो गए? 130 मिनट्स हो गए, ठीक है। और 130 मिनट को अपन कन्वर्ट करें तो 130 इंटू ये था अपना 2.9 इंटू 10⁻⁻4 था। तो ये अपना थीटा है ना, 130 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻4। इसको यहाँ पुट करेंगे। ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप में से किसका ऑडियो चालू है बंद कर दो यार। तो ये थीटा अपने पास आ गया, और डी है अपने पास 10⁻20। तो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10⁻20 इंटू 130 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 किलोमीटर, ये आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि मैं इसके कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन तुम्हें करना है जो तुम्हारी बुक के पीछे का है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है? हाँ पूछो सर। ये आपने तो स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी थी, तो आपने वो वैल्यू क्यों पुट की लास्ट में? स्मॉल डी की वैल्यू, हाँ स्मॉल डी की वैल्यू पुट, वही तो पुट करूंगा, दे रखी है ना 10⁻20। स्मॉल डी दे रखा है, थीटा दे रखा है, बड़ा डी निकालना है। नहीं, अच्छा ये नीचे की तरफ लास्ट में 130 into 2.9। हाँ ये मैंने, ये मिनट्स में है ना, अपने को एंगल हमेशा किस में लेना होता है, रेडियन में लेना होता है। तो आपको मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो 2.9 इंटू 10⁻⁴ है ना, एक कन्वर्जन फैक्टर है कि अगर सेकंड में है तो आप इससे मल्टीप्लाई करो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 points A and B on Earth. The angle theta is 3.32 into 10⁻⁻2 रेडियन। तो ध्यान से देखो, आपको थीटा दे रखा है, और एक प्लैनेट को मैं कहां से देख रहा हूं, अर्थ से देख रहा हूं। अर्थ पे 2 पॉइंट है, अर्थ पे कहां से देख रहा हूं, 2 पॉइंट। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो बेसिकली है क्या, एक अर्थ है, तो ये अपना अर्थ हो गया, और ये मून है। तो 2 पॉइंट दे रखे, तो मान लो 1 पॉइंट ऊपर दे रखा है, 1 पॉइंट नीचे दे रखा है। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये अर्थ का डायमीटर है d,
और ये मान लो छोटा डिस्टेंस है d और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको अर्थ का डायमीटर दे रखा है, ये रहा 1.2 से, मतलब छोटा बड़ा d दे रखा है और थीटा आपको पहले से ही रेडियन में ही दे रखा है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, अपनी इक्वेशन बनेगी d इक्वल टू d इंटू थीटा। तो बस आपके पास अब बड़ा d है, आपके पास थीटा है, आपको क्या निकालना है, छोटा d निकालना है। ये यहाँ पे तुम एनोटेशन मत बनाओ, इसको तुम पढ़ लो, इसको यहाँ से डिलीट करो क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे पावर्स वगैरह, इसको हटा दो जिसने भी बनाया है ये। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इंटू थीटा। तो आपके पास बड़ा d क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा क्वेश्चन में दे रखा है और छोटा d निकालना है। एक बात याद रखना, कई लोग इस थीटा को एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं इस थीटा को, इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। और थीटा हमेशा किस में लेना है आपको, थीटा हमेशा आपको रेडियन में ही लेना है और किसी में नहीं लेना है आपको, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कि व्हेन द प्लेनेट जुपिटर, अब जुपिटर अर्थ से बड़ा है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर, जिसको नहीं पता है तो मिलियन मतलब 10⁶ होता है, फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी ऑफ, ये मैंने थीटा दे रखा है 35.72, ये आपको किस में दे रखा है, सेकंड्स में दे रखा है, मैंने आपको पहले ही किस में दे रखा है, मैंने सेकंड में कन्वर्ट करके दे रखा है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। ट्राई करो, आप सोचो कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये वैल्यू लिख लो आप, तो 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये आपको दे रखा है छोटा डी, ठीक है। आपको निकालना है बड़ा डी और थीटा आपको मैंने दे रखा है। तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये वाला। तो आपके पास एक जुपिटर है और ये थीटा है, मतलब अर्थ से देख रहे हैं, और ये डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डी इक्वल टू डी थीटा, है ना। थीटा को तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो वैसे भी ये स्लाइड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मांग लेना, मैं भेज दूंगा, तो बस ये तुम सॉल्व कर लो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो 35.72 ये किस में दे रखा है, पहले से ही आपको सेकंड में दे रखा है। तो देखो इसने इसमें इसको किस में कन्वर्ट किया, देखो रेडियन में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। 35.72 इंटू 4.872, वो अपन ने 4.8 इंटू 10⁻⁶ लिखा था, और ये आपका 824.7 इंटू 10⁹9। ये इसने शायद उल्टा दे रखा है, ये डायमीटर को छोटा डी बोलता है, हम डायमीटर को बड़ा डी बोलते हैं, और इसको हम छोटा डी बोलते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना तुम्हें ना। तो अपना डी इक्वल टू क्या था सर? हाँ पूछो। सर ये तो आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने डेरिवेशन पढ़ाया था ना इस फॉर्मूले का, वो नहीं आया था। अच्छा ये वाला, चलो ठीक है, मैं अगर वापस समझा देता हूँ, वापस एक बार समझा देता हूँ ना, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं आया तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। ये एक सर्कल है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस सर्कल का रेडियस है आर, ठीक है। इस सर्कल के जो बीच वाला टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई। ये तुम्हें याद रखना है ना, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जब पूरा एंगल है, देखो पूरा का पूरा सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस भी पूरा का पूरा होगा। तो जब 2 पाई के लिए सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर, तो एक के लिए कितना होगा, एक के लिए हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। पर मुझे पता करना है कि यार मान लो पूरा एंगल नहीं है, खाली इतना एंगल ही है, कितना, थीटा। तो बताओ कि ये लेंथ कितनी होगी, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा। तो 2 पाई के लिए 2 पाई आर, एक के लिए 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। 2 पाई से 2 पाई गया, तो ये कितना आया, आर थीटा। तो आर्क लेंथ होती है ना एल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर थीटा। आर्क मतलब क्या होता है, पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। तो अगर मान ले कि ये थीटा है, ये आर है, तो ये छोटी सी जो आर्क है उसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, एल हो जाएगा तुम्हारा आर थीटा। अब मैं इसको पैरेलक्स में कैसे यूज कर रहा हूं,
अब देखो मैं इसको पैरेलैक्स में कैसे यूज कर रहा हूँ। देखो ये आपका मान लो कि छोटा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर d, अर्थ से वो कितनी दूरी पे, छोटा d, ये एंगल थीटा। तो ये वाला डायग्राम और इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दोनों करीबन करीबन सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो छोटा सा प्लेनेट था और यहाँ पे अपना क्या था, यहाँ पे अपना अर्थ था। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को पैरेलैक्स मेथड में यूज किया है ना। तो क्या फॉर्मूला आया, d इक्वल टू डी थीटा, इस तरीके से आया है फॉर्मूला। कोई डाउट है अब तक इसमें? अब कोई डाउट है इसमें ये कैसे आया? नो सर, नो। अच्छा अब तुम्हें एक काम करना है, मैं वैसे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं तुम्हें, लेकिन ये रेडियंस वाले जो कन्वर्जन फैक्टर है, एक तो तुम्हें वो याद रखना है, पैरेलैक्स मेथड कैसे आया वो याद रखना है, और इसके दोनों केस याद रखना है। दोनों केस मतलब याद है, एक वो तो ये वाला था अपना, अर्थ से अगर देखेंगे छोटे ऑब्जेक्ट को, और एक दूसरा कौन सा था, अर्थ से देखेंगे हम बड़े ऑब्जेक्ट को। तो कोई तुम्हें पूछे कि अर्थ से छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो कितने टेलीस्कोप चाहिए, तो 2 चाहिए। देखो एक ऊपर चाहिएगा और एक कहाँ चाहिएगा, नीचे। तो अर्थ से अगर तुम छोटे टेलीस्कोप को छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो एक टेलीस्कोप ऊपर, एक टेलीस्कोप कहाँ चाहिएगा, नीचे। लेकिन अर्थ से तुम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपको कितने टेलीस्कोप की नीड है, खाली एक ही टेलीस्कोप की नीड है। एक ये वाली चीज भी तुम्हें क्या रखनी है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ओके एक क्वेश्चन और तुम कर लो, एक क्वेश्चन वो है ये वाला। तो सपोज करो कि ये अपना अर्थ है और ये कोई बहुत बड़ा प्लेनेट है, ठीक है, और अर्थ के सेंटर से एक लाइन मैंने ऊपर फेंकी, अर्थ के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट लाइन नीचे फेंकी, और मान लो ये जो एंगल है ये दे रखा है तुम्हें 4 डिग्री, और तुम्हें दे रखा है कि जो सामने वाला जो प्लेनेट है उसका जो डायमीटर है सपोज वो दे रखा है तुम्हें 10⁻30 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना है कि अर्थ से ये प्लेनेट कितना दूर होगा, मतलब आपको क्या निकालना है, छोटा डी निकालना है। ट्राई करो। आ गया सबको? देखो ये मान लो डायमीटर है d, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, d इक्वल टू डी थीटा, है ना। अपने को छोटा d निकालना है तो d बाय थीटा आ जाएगा। d कितना दे रखा है 10⁻30 किलोमीटर, और थीटा कितना है 4 डिग्री, पर डिग्री में तो ले ही नहीं सकते, रेडियन में लेना है, तो 4 × 0.017। ये तो तुम्हें याद रखना है, ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर अपनी बुक में भी है, ये तुम्हें याद रखना है, इसके बिना तुम वहां पे नहीं निकाल सकते तुम एग्जाम में, ये याद रख के जाना। तो ये तुम्हारा किस में आएगा, ये आएगा अपना किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर में क्यों आएगा, तो पाई में नहीं रख सकता? हाँ सर पाई में नहीं रख सकता? पाए में भी रख सकते यार, ये डिपेंड करता है यार, तो कौन तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है यार। हाँ मेरे जैसा आदमी तो यही छोड़ दे चलेगा, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो तुम्हें आता ना चाहिए। अब तुम एमसीक्यू कर रहे हो तो एमसीक्यू में डिपेंड करेगा ना कि चारों ऑप्शन में क्या मैच खा रहा है, तो वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा और इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है पैरेलैक्स मेथड में? तो जिसके पास एनसीईआरटी है उनको मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बुक खोलना, इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुम्हें ट्राई करने हैं ना। मैं भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं तुम्हें कंबाइन करके भेज दूंगा, है ना, क्योंकि पैरेलैक्स मेथड के ज्यादा क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जितने होते हैं वो मैं तुम्हें इसमें करा दिए। अच्छा ओके, अच्छा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, वो है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स ना। पैरेलैक्स मेथड खत्म होता है, आज मैं सिर्फ काउंट करना सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि 2.4721 ये कोई डिजिट है, कोई नंबर है, इसमें 2472 के लिए तो हम क्लियर है कि हाँ यार ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसमें एरर हो सकती है। तो कुछ डिजिट तो क्या होती है, सर्टेन होती है, हाँ यार ये पक्का यही होगी,
और कुछ डिजिट क्या होती है, एकदम अनसर्टेन होती है, इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो नंबर ऑफ अनसर्टेन प्लस नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट मिलाओ तो वो बन जाती है आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना। तो उसको निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में तुम्हें ये लिखवाऊंगा, मैं तुम्हें सीधा उनको ऐड मतलब निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट होती है। जैसे 2.47 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3। जैसे 124 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3। जैसे 2.414 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4। तो ऑल नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी अपनी क्या होती है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये चीज तुम्हें पहला रूल याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान रूल है, कोई ज्यादा हाईफाई रूल नहीं। अब अगला रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई जीरो है जिसके पहले भी नॉन जीरो डिजिट है, बाद में भी नॉन जीरो डिजिट है, तो ये जीरो होता है सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, इसमें हो गई आपकी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। 202, इसमें 3 हो गई। जैसे मान लो 102.4001, अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 102, अब यहां पे 2 जीरो है ना, तो इन दोनों जीरो के उधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो, तो दोनों सिग्निफिकेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी हो गई, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होती है अगर जीरो के दोनों तरफ, मतलब ये 2 जीरो है, इसके दोनों तरफ आपके मान लो नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही काउंट होगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7। ये आ गया दूसरा रूल, समझ में आया। तो ये है दूसरा रूल। पहला रूल तो देखो बहुत बकवास था, दूसरा रूल भी करीबन करीबन बकवास ही है। तो जीरो के दोनों तरफ अगर कुछ है तो उनको सिग्निफिकेंट लेना है। अब तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल ये बोलता है, सपोज करो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, नो डेसिमल, और मैं बोलूं कि 10200, अब बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये जीरो तो होगा क्योंकि दोनों तरफ कितने, 3। अरे आप मत लिखो रे, तो इसमें कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 102 ये दोनों नहीं है ना, ये दोनों आपकी सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लो कि मैं बोलता 1101100, बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहां मत लिखो, सोच के रखो कितनी है इसमें। इसमें कितनी हो जाएगी, 4 तो नहीं होगी, ये सब होगी, तो इसमें कितनी हो गई, 5। 5। सर हाँ पूछो। सर पर ये लास्ट वाली जीरोस भी मैटर तो करती है ना वैल्यू। हाँ, ये कब मैटर करती है ना, मैं बताता हूँ यार, मैं ये मैटर करेगी, ये कब सिग्निफिकेंट होगी, उसका एक एक्सेप्शन है, उस पर मैं आता हूँ, है ना, उस पर मैं आता हूँ। करेक्ट है, अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हो कि इसके आगे लिख दिया हो चॉकलेट्स, मान लो वहां पे लिख दिया हो कि इतनी चॉकलेट है, फिर तो तुम ये जीरो नहीं हटा सकते ना। तो इसके आगे अगर लिखा है कोई यूनिट है तो फिर काउंट करनी है। जैसे मान लो मैं बोल दूं 110 मीटर, इसमें 3 है लेकिन खाली 110 लिखा है, तो कितनी है, 2। आया समझ में, आगे यूनिट्स है तो काउंट करनी है, यूनिट नहीं है तो काउंट नहीं करनी। ठीक है, और इसका एक लास्ट रूल है, वो और मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि लगता है मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। आई एम रियली सॉरी। लास्ट रूल ध्यान से देख लो। मान लो डेसिमल पॉइंट है, मान लो कि डेसिमल पॉइंट है 101.00, डेसिमल है तो फिर इनको काउंट करना है। तो कितना हो गया, 5। आया समझ में। तो मैं एक बार जल्दी से इनका रिवीजन करा देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है। तो 222.00, 222.00, तुम करो जल्दी जल्दी, 2020 और 20200 मीटर और 101, इसमें कितनी जल्दी, सर देखो पहले में 3 है, दूसरे में 5 है क्योंकि डेसिमल है तो 5। तीसरे में डेसिमल नहीं है तो 3 ही है, 3 चौथे में ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो होगा, तो कितनी है, 3। 3 इसमें पांचों काउंट होंगे तो 5, और इसमें कितना आ गया। अच्छा, ये मीटिंग अब खत्म होने ही वाली है, तो पैरेलेक्स मेथड सिग्निफिकेंट का तो मैंने क्विज बना रखा है, तो मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा। पैरेलेक्स का मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद भेजूंगा, है ना। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये मीटिंग अब खत्म होने वाली है। ठीक है, ये अब बस होने सर ये वाली है। डेसिमल वाले के अंदर भी तो बाद के जो 2 जीरो होते हैं वो मैटर नहीं करते। यार एक्चुअली है क्या, ये कन्वेंशन है यार, इसका ना मेरे पास भी कोई लॉजिक नहीं है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो रूल्स भी अलग अलग है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहां कुछ और ही रूल्स हैं, इनमें तो यार तुम क्वेश्चन नहीं करो तो ही सही है। ये अब जिसने बनाया है उसने राम जाने क्या बनाया है, तो ये तो तुम्हें बस याद रखना है नंबर लाने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट क्लास भी सिग्निफिकेंट डिजिट और एक और मैं टॉपिक लूंगा उस पे होगी, ठीक है? चलो ओके यार, ये बस खत्म हो गया है। ओके बाय यार।